न्यू ईयर्स का जब मैंने शुभकामना संदेश भेजा था तो उसमें प्रभु की इच्छा जैसा एक वक्तव्य का इस्तेमाल किया था। आज मैं आपको दो प्रसंग सुना रहा हूँ और उसमें कुछ उसके उस वक्तव्य का कुछ और एलोबरेट करने की कोशिश करूँगा। ये रामायण से ये दो प्रसंग हैं। पहली बार में तो ये होता है कि अशोक वाटिका में हनुमान जी वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं और रावण और सीता का वार्तालाप चल रहा है। वो बढ़ता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि रावण क्रोधित होकर के और तलवार निकाल लेता है सीता जी को मारने के लिए। हनुमान जी को बहुत गुस्सा आता है और उनका मन होता है कि तुरंत वो कूद करके नीचे जाएं और उसकी तलवार छीन लें। किंतु अगले ही पल वो ये देखते हैं कि मंदोदरी ने रावण को रोक दिया है, उसका हाथ पकड़ लिया है और अंततः उसको समझा करके वापस कर दिया जाता है। मंदोदरी वापस ले जाती है। तो तब समझ में आता है हनुमान जी को कि ये यहाँ पर ये काम मेरा नहीं था, ये प्रभु ने मंदोदरी को ये काम दिया हुआ था रावण को रोकने का, मैं इस काम के लिए नहीं था। इसी प्रकार जब एक समय ऐसा आता है कि रावण के दरबार में अरेस्ट करके हनुमान जी को वहां पर पहुंचाया जाता है और तमाम पूरा एक संवाद होता है, वो प्रसंग में कभी आपको बताऊंगा। और वहां पर फिर रावण ये निर्देश देता है कि चूंकि वानर या बंदरों को अपनी पूंछ बहुत प्यारी रहती है, इसलिए इसकी पूंछ में आग लगा दो। इसके पूर्व क्या होता है अशोका वाटिका में कि एक राक्षस या राक्षसनी ये बताती है कि उसने ऐसा एक स्वप्न देखा है। सपने में देखा कि एक बंदर पूरी लंका को जला रहा है। तो हनुमान जी थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं कि और सोचते और इग्नोर कर देते हैं कि भला मैं यहाँ कहाँ लंका जलाने के लिए आया हूँ, मुझे जो काम दिया गया है मैं अपना वो काम करने के लिए आया हूँ। परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि रावण के दरबार में हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के लिए रावण आदेश देता है। रावण के जो दरबारी थे, जो भी कंसर्न पर्सन थे, वो सारे लोग मिलकर के और उनकी पूंछ में कपड़ा लपेट करके और आग लगाते हैं। हनुमान जी को स्वयं अगर ये करने का काम होता तो बड़ा मुश्किल था कि हनुमान जी कहाँ से तेल लेके आते, कहाँ से वो पूंछ के ऊपर कपड़ा लपेटते, अपने हाथ से कैसे आग लगाते। ये सब सोच करके हनुमान जी को लग रहा था कि ये सब चीजें मात्र स्वप्न है, किंतु वास्तविकता ऐसी नहीं थी। और तब हनुमान जी को समझ में आता है कि प्रभु ने जो तय कर रखा है, डिसाइड कर रखा है कि ये काम इनका, ये काम इनका, ये काम इनका, तो उसमें रावण आदेश देंगे, इसी तरीके से बाकी के लोग जो भी लोग हैं वो उनकी पूंछ में आग लगाएंगे और हनुमान जी उसमें जाकर के सीधे लंका को जला देंगे। कहने का तात्पर्य ये कि ये सारी चीजें प्रभु की इच्छा के अनुसार नियोजित ढंग से चलती हैं। अब मैं या आप या कोई अगर यह कहता है कि मैंने ये काम किया, मेरे कहने पर वो गया, मैंने किया, आई डिड इट, तो ये इस तरीके का कोई गर्व करने की या बहुत घमंड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें नियोजित ढंग से हो सकता है कि आप कहीं एक माध्यम बन रहे हो तो ठीक है, उसके लिए आप थोड़ा सा मन मुस्कुरा दीजिए, शांत रहिए और जय श्री राम कहिए।